10 दिन तक रहेगा, 10 दिन तक रहेगा, उसका बाल झड़ जाए, उसका शरीर के वो चमड़ा उतर जाए, कोई मतलब नहीं है। अब माया हम लोग भी खत्म कर चुके हैं। बॉडी आपको 10 दिन का समय दे रहे हैं। अब 10 दिन के अंदर बताइए जमीन ली है कि नहीं ली है, किस कंडीशन में ली है, नौकरी दी है कि नहीं दी है। आज होगा कल लोग, आज छोड़ देते हैं, देख लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। विश्वास करते 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 हम 70 साल गवा चुके हैं। झारखंड में हर दिन रैयत कभी पुलिस का लाठी तो कभी कंपनी के दमन का शिकार होते हैं। एक ऐसी ही खबर आज से 3 दिन पहले धनबाद के पातरडी झरिया इलाके से सामने आई, जब 13 साल से अपनी ज़मीन के मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर थक हार कर जादू महतो ने अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर ली। इसके बाद तो मानो दमकर बवाल हुआ, खूब हंगामा हुआ। तमाम लोग जो थे 100 को कंपनी के गेट पर ही रखकर धरने पर बैठ गए और ऐसा 3 दिनों तक चलता रहा। आखिरकार इसमें कई राउंड की वार्ता हुई, लेकिन कोई फलाफल नहीं निकला। जब डुमरी विधायक जयराम महतो पहुंचे और करीब 2 दिनों तक वार्ता हुई, बुधवार की रात भी करीब 1 बजे तक कंपनी के साथ वार्ता हुई। जयराम महतो ने गुस्सा दिखाया। जब आक्रामक तेवर जयराम महतो का कंपनी ने देखा, इसके बाद तमाम मांगों को मान लिया। पत्नी को नौकरी और मुआवजे पर सहमति बनी है। ऐसे में यह बवाल बताने को काफ़ी है कि आखिर कैसे कंपनी दमन और अत्याचार स्थानीय रैयतों पर कर रहा है। आपको पहले डुमरी विधायक जयराम महतो का वह वीडियो दिखाते हैं जब कंपनी के साथ बात हो रही थी। 10 दिन तक रहेगा, 10 दिन तक रहेगा, उसका बाल झड़ जाए, उसका शरीर के वो चमड़ा उतर जाए, कोई मतलब नहीं है। अब माया हम लोग भी खत्म कर चुके हैं। बॉडी आपको 10 दिन का समय दे रहे हैं। अब 10 दिन के अंदर बताइए जमीन ली है कि नहीं ली है, किस कंडीशन में ली है, नौकरी दी है कि नहीं दी है। वार्ता में क्या कुछ हुई? हाँ, वार्ता 3 दिन तक चला, सफल असफल, सफल असफल के बीच अंततः आज 3 तारीख को बिल्कुल आधी रात, लगभग हम लोग 4थे तारीख में प्रवेश करने वाले हैं, कर ही चुके हैं। वार्ता समाप्ति के बाद हम लोग पर कर चुके हैं। वार्ता में हुई कि जो मृतक जादू महतो और शिवशंकर महतो, उनकी पत्नी को 12 दिनों के भीतर नियोजित किया जाएगा। दूसरा, जो उनका ज़मीन का जो विवाद चल रहा है 5 एकड़ 72 डिसमिल, चूँकि वह ज़मीन 1960-61 में अधिग्रहण किया गया है। उस समय सेल कस्टडियन थी और सेल ने बीसीएल को हस्तांतरित किया है। तो उसकी सत्यापित हेतु जो संबंधित पदाधिकारी है उनके कार्यालय से दस्तावेज जांच किया जाएगा और जांच में नियोजन की स्थिति में नियोजन और मुआवजा की स्थिति में मुआवजा देना होगा। तीसरा बिंदु था कि पूर्व में अभी फिलहाल जो उनके आश्रित हैं उनको फॉर्म 3 निर्गत कराया जाएगा और फॉर्म 3 निर्गत करने के बाद बहुत सारे कार्य जब इस बीसीसीएल की जो इस इकाई है उसके अंतर्गत आएंगे तो उन्हें हमारी भाषा में पेटी कॉन्ट्रैक्टर कहिए या पेटी ठेकेदार कहिए, उसके तर्ज पर उनके आश्रितों को फॉर्म 3 उपलब्ध करा के दिया जाएगा। प्रत्येक बार विस्थापित को न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा क्या? जी, ये तो आपका बहुत ही गंभीर सवाल है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचाती है, भारत की न्यायिक व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं झकझोरती है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं हमारे देश की लोकतांत्रिक मूल्यों की, उन पर आपके ये सवाल गहरी चोट करते हैं कि व्यक्ति को बार बार मरना पड़ेगा क्या न्याय के लिए। तो मुझे लगता है आज मुझे भगत सिंह की वो जेल डायरी याद आ रही है, जो उन्होंने कहा था कि कोई इंसान इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि दूसरे को खरीद सके और कोई इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। और एक लाइन था उनका कि हम आज़ादी अंग्रेजों से तो ले लेंगे लेकिन कहीं आज़ादी भूरों के हाथों में फंस के ना रह जाए। और वे आज भगत सिंह के वो विचार प्रासंगिक होते हुए दिख रहे हैं। आज आज़ादी पूंजी का रूप धारण कर चुकी है और इस पूंजीवादी व्यवस्था में जिनके पास लाठी है, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास शासन प्रशासन है, जिनके पास, उन्हीं की सुनी जाती है। आम जनता कहीं ना कहीं उनके लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। एक विधायक के रूप में मुझे 2 दिन से संघर्ष करना पड़ा। बता दें कि यह मामला कोई नया नहीं बल्कि 2012 का है, जब पातरडी झरिया में कोयला खनन के लिए जादू महतो की 5 एकड़ ज़मीन कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया। बात उस वक्त हुई थी, एक एग्रीमेंट बना था कि नौकरी दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद तो मानो सिर्फ दौड़ ही उसे मिली। हर बार कभी इस दफ्तर तो कभी उस दफ्तर। इसमें जिला प्रशासन यानी जिला के उपायुक्त ने भी जो है बीच में एग्रीमेंट के समय तो तमाम दलीलें दी थी कि मुआवजा दिवाएंगे और तमाम सुविधा का लाभ मिलेगा, लेकिन जब ज़मीन अधिग्रहण हो गई उसके बाद सरकारी दफ्तर और कंपनी का यह चक्कर काटता रहा।
आखिरकार जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो 1 सितंबर को अपने ऊपर पेट्रोल डाला और ख़ुद की ही ज़िंदगी को शांत कर दिया। इसके बाद पूरे इलाके में यह खबर फैल गई, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे और जयराम महतो की पार्टी ने इस आंदोलन को लीड किया और आखिरकार इसके जाने के बाद जो इसके परिवार को है, जो इसकी मांग थी वो पूरी की गई है। अब ऐसे में सवाल पूरे शासन प्रशासन पर है कि क्या हर बार किसी रैयत को अपनी जान देनी होगी, उसके बाद ही आप नौकरी और मुआवजा देंगे। ज़मीन लेते समय बड़े ही वादे किए जाते हैं, कई एग्रीमेंट बना लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही ज़मीन पर खनन शुरू होता है तमाम चीज़ें सिर्फ बातों तक सीमित हो जाती है।